देखो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट एकोमोडेशन ऑफ बिल। हमारे पास असाइनमेंट मिल गया ना। देखो ध्यान से सुनना जरा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि एक्स ने वाई को माल बेचा, है ना। तो वाई ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई तुम 3 महीने बाद आके ले लेना। तो एक्स ने क्या करा, एक बिल लिख दिया और वाई ने उसको एक्सेप्ट करके दे दिया। अब एक्स क्या कर सकता है, या तो बिल ड्यू डेट तक अपने पास रखे, या उसको डिस्काउंट करा ले, या एंडोर्स कर दे, या फिर कलेक्शन के लिए भेज दे। यही था, ठीक है। अब एक्स के दिमाग में आई यार अगर वाई एक्सेप्ट कर देता है बिल को, ठीक है, तो फिर हम बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, है ना, और बैंक से मेरे पास पैसा आ जाता है। बैंक को थोड़ी ना पता है कि मैंने माल बेचा वाई को, समझ रही। बैंक को इस बात का थोड़ा ना पता, ना उसको लेने देना। भाई बैंक क्या देखता है, भाई बी आ रहा है, साइन कहाँ है वाई के, हैं, चल ठीक है रख ले पैसे ले जा। भाई तो बस बैंक तो इतनी सी बात देखता है ना। तो एक काम करते हैं, क्योंकि देखो जो अकाउंटेंट होता है, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये जो प्रोफेशनल होते हैं ना, इनका दिमाग खुरापाती होता है, समझ रहे हो। इनके दिमाग में बस पैसा चलता रहता है, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, समझ रहे हो। तो एक्स के दिमाग में भी ये बात आई, अब भले ही प्रोफेशनल ना हो पर है तो व्यापारी, तो व्यापारी के दिमाग में यही चलता है कि वाई को कहता है कि अरे काम कर, मैंने तेरे को माल नहीं बेचा, पहले बेचा था, बिल भी आ रहा था, हो गया सारी कहानी, मैं तेरे पर बिल लिखता हूं, ध्यान तो सुनना, और तू मुझे क्या कर, साइन करके दे दे, ठीक है। तो वाई कह रहा है मैंने कौन सा तुमसे माल खरीद लिया तो मैं तुम्हें पैसे, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। तो एक्स कहता है यार पूरी बात तो सुन पहले, क्यों हावी हो रहा है, क्यों भड़क रहा है, पहले मेरी बात सुन जरा। मैं तेरे ऊपर, तुझे पैसे की जरूरत है ही नहीं, पहले बता। कहता हाँ पैसे की जरूरत तो सबको होती है। तो फिर एक कहानी सुन, मैं तेरे ऊपर बिल लिखता हूं और तू उस पर साइन करके मुझे दे दे, और मैं वो बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूं। 10,000 रुपए का बिल है, ठीक है। तो अगर मैं बैंक से डिस्काउंट करा लूंगा तो 9,000, चलो 9,000 रुपए तो आएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं 4,500 तुझे दे दूंगा और 4,500 मैं रख लूंगा। तू भी अपना 4,500 से अपना काम चला, मैं भी अपने काम चलाता हूं, तेरा भी पैसे की जरूरत पूरी हो गई, मेरी भी पैसे की जरूरत पूरी हो गई, ठीक है। तो भाई कहेगा ठीक है, अब ड्यू डेट पर क्या करें। ड्यू डेट पर तो बैंक मेरे सर पे डंडे मारेगा नहीं, जबकि मैंने थोड़ा ना सारे पैसे रखे हैं। तो ड्यू डेट से पहले वाई कहेगा एक्स को, ला भाई अपना शेयर दे दे। कितना, 5,000, 4,500 नहीं, क्योंकि 500 डिस्काउंट भी तो बियर करेंगे नहीं। तो वाई क्या कह रहा है एक्स को, ला भाई 5,000 रुपए मुझे दे दे, ताकि मैं अपने 5,000 तेरे 5,000 मिलाकर बैंक को दे दूं। समझ में आ गई। अब जो आदमी दलदल में फंसा होता है वो और दलदल में फंसता चला जाता है, ये तो पता ही है ना। नहीं, जो कर्जदार होता है वो मतलब कर्जा कभी चुका ही नहीं पाता, कर्जे पे कर्जे पे कर्जे पे कर्जा नहीं। अब ड्यू डेट पर एक्स क्या कहता है, यार वो पैसे तो खर्च हो गए, अब तो मेरे पास 1 रुपये, अभी तो और पैसे की जरूरत है। तो भाई कहता है यार तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे नहीं यार, बैंक तो मेरे सर पे आके डंडे मारेगा, सवेरे सवेरे अपने आदमी भेज देगा घर पे। चल एक काम करते हैं, अब मैं तेरे ऊपर बिल लिखता हूं और तू साइन करके मुझे दे दे, और मैं वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूं, और उसकी कलेक्शन से क्या करते हैं, पहले वाले बिल की पेमेंट कर देते हैं, और जो पैसा बचेगा, पहले तो यही बात हुई कि उस कलेक्शन से पहले वाले बिल की पेमेंट कर देते हैं। फिर एक्स क्या कह रहा है, यार क्यों इतना धर्मात्मा बन रहा है,
जब तू बिल लिख ही रहा है तो ज्यादा का लिख दे ना। अब 10,000 के क्यों लिख रहा है, अब 20,000 का लिख दे, ठीक है। तो 10,000 की पहले वाले की बिल की पेमेंट हो जाएगी, और पैसे बचेंगे वो फिर आधे आधे बांट लेंगे, ठीक है। फिर ड्यू डेट से पहले मैं तेरे को पैसे भेज दूंगा। तो अब जब दूसरे बिल की ड्यू डेट आई तो एक्स क्या कह रहा है, हाँ जी पैसा नहीं है, ठीक है नहीं, अब हाथ खड़े कर देगा, नाउ आई एम इंसॉल्वेंट, कि मेरे पास कुछ भी पैसे जो करना है कर लो। तो जब इंसॉल्वेंट हो गया तो नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा कहावत है ना, तो वो तो फिर बेकार ही हो गया। तो ठीक है भाई, जो तेरे पास है वो दे दे, बाकी बैड डेट्स। तो भाई सारी कलेक्शन अपनी जेब से देगा और बाकी डिफरेंस क्या होगा, बैड डेट्स। ये कहानी है एकोमोडेशन ऑफ बिल। समझ में आ गई कहानी, बोलो भाई पक्का। सुना जरा, अब लेट आए हो, एक बार कहानी सुन लो है, जल्दी सुना, धीरे 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 सुनाइए ताकि समझ आ जाए, नहीं तो मुझे दोबारा बतानी पड़ेगी। बता। क्यों लिखा बिल, माल नहीं बेचा, दोनों को पैसे की जरूरत थी। हाँ ले लेंगे। एक मिनट, एक सेकंड में सर। एक सेकंड रुक जा बस। फिर लास्ट में सुन रहे हो भाई, चौदह 13 54, हेलो 54, समझ आ गई नहीं आई, सुना नहीं देना ढंग से। हाँ चलो मैं दोबारा एक बार फटाफट समझाता हूँ, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या था, एक्स ने वाई को माल बेचा, ये आप ध्यान से सुनो। देखो नॉर्मली क्या होता था, एक्स ने वाई को माल बेचा और एक्स ने वाई से बिल एक्सेप्ट करवा लिया, ये होता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब एक्स को भी पैसे की जरूरत है, वाई को भी पैसे की जरूरत है। तो एक्स ने वाई को बोला कि मैं तेरे ऊपर बिल लिखता हूं, तू मुझे साइन करके दे दियो, ठीक है। तो बस झूठ मूठ का, एक्स ने वाई से कोई पैसे नहीं लेने, बस झूठ मूठ का, ठीक है। तो 10,000 रुपए का बिल साइन करवा के एक्सेप्ट करवा लिया। अब इसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया 9,000 रुपए में, ठीक है। तो आधे पैसे अपने पास रख लिए, आधे वाई को भेज दिए।
इससे तेरी भी जरूरत पूरी हो गई और मेरी भी जरूरत पूरी हो गई, दोनों की हो गई पूरी। अब ड्यू डेट पर बैंक किसके पास जाएगा? वाई के पास। तो वाई ने कहा एक्स को, भाई अपने पैसे तो दे, ताकि तू अपने 5,000 और मैं अपने 5,000 मिलाकर बैंक को पेमेंट कर सकूं। समझ में आ गया? अब ड्यू डेट से पहले एक्स कहता है यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है। तो वाई कहते हैं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार, क्या करे? तो एक्स कहता है कोई बात नहीं, जो पहले ही किया था वो दोबारा कर लेते हैं, अब की बार तू मेरे ऊपर बिल लिख दे। समझ गए? अब की बार तू मेरे ऊपर बिल लिख दे तो मैं साइन करके दे देता हूं, है ना? तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मैंने तेरे को पैसे देने हैं, तो वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लियो, ठीक है। तो एक्स कहता है वाई को रुक रुक रुक, 10,000 का बिल मत लिखियो। समझ रहे हो? इससे तो पहले वाले बिल की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब जब कर ही रहा है पाप तो अच्छे से पाप कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मतलब कहने का मतलब है कि सजा तो फांसी है ना। नहीं, जब डकैती डाल रहे हैं तो चाहे 1 करोड़ की डाल चाहे 10 करोड़ की डाल, जब फांसी होगी तो एक ही बार तो मरना है, कौन से 2 बार मरना है? तो वो वाली बात आ रही है। तू 20,000 रुपए का बिल लिख, मैं साइन करके दे देता हूं, ठीक है। इसको बैंक से डिस्काउंट करा लियो, तो जो डिस्काउंट कराएगा पहले वाले की बिल की पेमेंट कर दियो, जो बचेगा वो फिर हम आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। चलो हो गया। अब फिर ड्यू डेट पर क्या हुआ? बैंक किसके पास जाएगा? एक्स के पास जाएगा, क्योंकि अब तो बिल एक्स ने एक्सेप्ट किया था ना, ठीक है। तो एक्स ने वाई को बोला ला भी पैसे दे दे, ठीक है। तो अब वाई कह रहा है मेरे पास पैसे, इंस्टॉलमेंट हो गया, तो जो पैसे मिल रहे हैं वो ले लो, बाकी बैड डेट्स खत्म है। किस भाषा में? तो होते रहते हैं, लिख नहीं सकते ना आप, स्कैम अलाउड नहीं है ना, नहीं समझ? धोखाधड़ी अलाउड थोड़ा है। आप धोखाधड़ी अलाउड तो नहीं है ना कि करो, तो फिर कहने और सुनने में कर सकते हो, लीगली थोड़ा ना अलाउड है। समझ गए नहीं? ये लीगली कर रहा है, पर उसको वो शुरू में उसकी नीयत सही थी कि मुझे लास्ट में तो पैसे बैंक को वापस करने ही कर दूंगा मैं, नहीं, पर सिचुएशन ऐसी आ जाती है तब ही होता है। तो यहां पर ये सिखाते हैं कि भाई जब पैसे की जरूरत होती है और बार बार होता है तो इसका मतलब उसके पास पैसे होते ही नहीं है, वो नॉर्मली दिवालिया हो जाता है, ये ठीक है ना, इंटेंशन नहीं है पर हो गया ये, ठीक है। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ये होगा ना, एक्स ड्रॉ ऑन वाई ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000। मिल गया? नहीं है? 30,000 वापस है असाइनमेंट, खोलो। ये पहले डिटेल वाला कर लो, फिर मैं आपको एमसीक्यू दोबारा कराऊंगा। तुम्हारे पास एमसीक्यू वाली बुक भी होगी ना, तो अगली क्लास में वो लेकर आना है। अगली अगली क्लास में ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा डिटेल वाला है। अगली क्लास में तुम्हें एमसीक्यू के असाइनमेंट मिल जाएंगे, जैसे उनको मिले है ना ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों में एमसीक्यू आते हैं, सीएमए भी आते हैं, सीएमए भी आते हैं, ठीक है। पर डायरेक्ट तो एमसीक्यू में स्टार्ट कर ही नहीं सकता जब तक समझाऊंगा नहीं, ऐसे रटवाने थोड़ा है कि मैं 1000 क्वेश्चन रटवा दूं भाई, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो एमसीक्यू कैसे करोगे, ठीक है। करें, स्टार्ट करें? चलो पढ़ो फटाफट, एक बार जल्दी रीड करो। कौन सा क्वेश्चन है? 11वां है ये, है ना, एक्स ड्रॉ ऑन वाई बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000। चलो एक बार जल्दी खुद रीड करो, जल्दी से कॉन्सेंट्रेट बनाकर, फिर मैं करवाता हूं।
एक बार ध्यान रखना, सीएमए में जब आप कई बार सिलेबस देखोगे ना, तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडिंग एकोमोडेशन ऑफ बिल, और पिछले से पिछली बार एकोमोडेशन के 2 क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में। इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये इंस्टीट्यूट बच्चों के साथ में गुगली खेल जाता है, तो उस समय एग्जाम में खड़े होकर हड़ताल नहीं कर सकते कि भैया सिलेबस में तुमने लिखा नहीं दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी देने की, हैं? फिर क्या करोगे बताओ? इसलिए करके जाओ, ठीक है। पढ़ लिया? अब ध्यान से पढ़ना जरा, बहुत धीरे धीरे। एक्स ने बिल लिखा किसके ऊपर? वाई पर, 30,000 रुपए का फॉर 3 मंथ। वाई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू एक्स हु गेट डिस्काउंट फॉर 28,800। एक्स इमीडिएटली रेमिट 9,600 टू वाई। बस यहां तक रुको। यहां तक क्या कहना चाह रहा है जरा बता, बहुत ध्यान से, जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, बता। एक मिनट, एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा 30,000 रुपए का। ये कह रहा है कहीं कि एक्स ने वाई को माल बेचा था, है ना, फिर भी बिल लिख दिया। समझ में आ गया? वो कहीं नहीं बताया गया एग्जाम में एकोमोडेशन का क्वेश्चन है, खुद ढूंढना पड़ेगा। इसलिए क्लियर है बात? तो मैंने माल बेचा नहीं और फिर भी, इसका मतलब क्या है? और आगे समझ में आ रहा है, आगे देख लो। वाई ने एक्सेप्ट कर दिया और एक्स ने इसको क्या कर लिया, और एक्स ने पैसे वाई को, भाई एक बात बता, ठीक है माल नहीं बेचा, मतलब माल बेचा है और ये नहीं बता रहा, एंट्री नहीं पास करा रहा होगा। मान लो एक्स ने वाई को माल बेचा है पर ये क्वेश्चन में एंट्री नहीं करवा रहा होगा, फिर डिस्काउंट कराकर पैसे क्यों भेज रहा है? समझ में आ गई बात? डिस्काउंट कराकर पैसे क्यों भेज रहा है? तो अगर डिस्काउंट कराकर पैसे भेज रहा है, इसका मतलब उसकी जरूरत पूरी कर रहा है। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहां से समझ में आ गया ये किसका क्वेश्चन है? एकोमोडेशन का। तो एग्जाम में एमसीक्यू में कैसे आएगा? सिर्फ ये 2 लाइनें आ जाएगी, 9,600 टू वाई, बस। और फिर नीचे आ जाएगा कि इज इट एक सिचुएशन ऑफ एकोमोडेशन और नॉट। बात समझ में आ गई? तो आपको समझना है यार लिखा तो है नहीं, पूछ कैसे रहा है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब डिस्काउंट करा रहा हूं और पैसे भेज रहा हूं, तो इसका मतलब उसकी जरूरत पूरी कर रहा हूं, यानी ये कौन सी सिचुएशन है? बात समझ में आ गई? चलो फटाफट पहले यहीं तक करते हैं धीरे धीरे। एक्स ने बिल लिखा वाई पर, एक्स ने बिल लिखा वाई पर, वाई ने साइन करके दे दिया, तो मेरे पास क्या आया? बी आर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन? क्रेडिट नहीं, गिवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट आ रहा है ना भाई। बी आर मेरे लिए क्या है? रियल अकाउंट है, और वाई कौन है? पर्सनल। तो क्रेडिट द गिवर। कितने का बिल लिखा? बोलो, समझ आ गया? वाई ने लिख कर किसको दे दिया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोलो, 30,000। समझ आ गया यहां तक? अब एक्स ने क्या करा? इसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। पैसा आ गया,
कितना आया और गया कितना, डिस्काउंट कितना, कोई एंट्री नहीं करेगा भाई, बोलो समझ आ गया। ठीक है, अब एक्स क्या कह रहा है वाई को, ले भाई तू भी रख, अपनी जरूरत पूरी कर, भंडारे से हम सामान लेकर आए हैं तो तू भी खा, मैं भी खा रहा हूं, नहीं भाई समझ आ रहा है। तो 9600 हम किसको दे रहे हैं, वाई को। ये मैं जो आपको एग्जांपल देता हूं इसलिए देता हूं ताकि ये दिमाग में बैठे इसका लॉजिक क्या है। भंडारे मैंने इसलिए इस्तेमाल करा कि पैसे किसी के नहीं लगे, ना एक्स ने माल बेचा ना वाई ने खरीदा, फिर फ्री के पैसे आ गए अभी तो भंडारे में तो फ्री का मिलता है, ये वो लॉजिक है। ठीक है, बाद में देना है देते रहेंगे, बाद में भंडारे वाले आएंगे पर्ची काटने के लिए, तो अब की तब बात है, समझ रहे हो नहीं, अभी तो पैसे फ्री में ही आ रहे हैं। चलो, एक्स ने वाई को कितने पैसे दे दिए, वाई डेबिट टू बैंक, और सारा डिस्काउंट क्या एक्स ही सहन करेगा, जो जितनी जरूरत सहन करेगा उतना डिस्काउंट, तो सारा डिस्काउंट मैंने डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर दो। बोलो समझ आ गई इतनी बात। कितने पैसे दे रहा हूं मैं भाई को, 9600। अब ध्यान से 28800 पर डिस्काउंट कितना, ठीक है 28,800 पर डिस्काउंट 1200, तो 9600 पर कितना, 28,800 पर डिस्काउंट 1200, एक पर डिस्काउंट। ये इक्वेशन समझ आती है ना सबको या नहीं आती है, तो 9600 पर कितना, सही करना कटिंग फटिंग पक्का। चलिए, तो 400 रुपए भैया तू सहन कर, यानी मैंने तुझे 10,000 रुपए दे दिए, 9,000 रुपए नकद, 9,600 नकद और 400 डिस्काउंट, तो ये क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने पैसे आए, 400 डिस्काउंट कितना, 10। बोलो समझ आ गया पक्का। यहां तक किसी को समस्या है, डाउट है तो बता दो, आगे चले पढ़ो। ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट बैंक किसके पास जाएगा, ला भाई ला पैसे दे, ठीक है वाई के पास ही तो जाएगा, क्यों जाएगा वाई के पास, वाई एक्सेप्टर है। चलो, एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, वाई ने एक्स को फोन किया अपना शेयर भेज दे ताकि मैं बैंक वालों को पैसे दे दूं, तो एक्स ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, चलो एक्सेप्ट ए बिल 42,000 रुपए फॉर 3 मंथ, ठीक है, एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू। एक बार इस लाइन को पढ़ के समझाओ जरा मुझे, ऑन द ड्यू डेट कॉमा एक्स बीइंग, एक्स के बाद फिर कॉमा, अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू कॉमा, एक्सेप्ट ए बिल फॉर 42,000 रुपए फॉर 3 मंथ। हाँ जी बताओ, ठीक है, पर ये कहां लिखा है कि एक्स ने एक्सेप्ट किया, ये कहां से समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट द बिल लिखा है, ये कहां लिखा है कि एक्सेप्ट द बिल बाय एक्स, ठीक है हाँ हाँ बोलो आगे, सही बोल रहे हो,
लॉजिक सही चाहिए, नहीं ना, वो तो इसके बाद। अब ध्यान से सुनो, चलो बात सही कह रहे हो पर लॉजिकली रीजनिंग नहीं दे पा रहे आप, वो सुन लो लॉजिक। एक्स के बाद क्या है, कॉमा, बीइंग अनएबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, फिर क्या है, तो ध्यान से सुनो, जब किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनो लॉजिक, जब किसी सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम, क्या आ जाए, कॉमा, फिर सेंटेंस शुरू हो जाए, फिर क्या आ जाए, कॉमा, फिर सेंटेंस शुरू। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉमे से कॉमे के बीच में जो आता है, कॉमे से कॉमे के बीच में जो भी आता है उसको आप इग्नोर कर लेते हो, छोड़ देते हो, और इस सेंटेंस को इसके साथ पढ़ते हो, और फिर ये वाला पार्ट बाद में पढ़ते हो। बात समझ में आ गई? दोबारा बताऊं? जी, समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं? दोबारा सुनो, आपने एक सेंटेंस पढ़ा, ए, कॉमा आ गया, फिर सेंटेंस शुरू हो गया, बी, कॉमा आ गया, फिर सेंटेंस शुरू हो गया, सी। तो मैं क्या कह रहा हूं, कॉमे से कॉमा जो आ जाए बीच में, तो उसको उठा लेते हैं, ठीक है, और लास्ट में पेस्ट करते हैं, राइट। कंटिन्यू कैसे पढ़ते हैं, ए को सी के साथ पढ़ोगे तब वो सेंस बनेगी, ए को सी के साथ, यानी इसको पढ़ते हैं रीड ए विद सी, ऐसे पढ़ते हैं। समझ में आ गई? अब पढ़ो जरा, देखो, एक्स, कॉमे से कॉमा छोड़ दो, छोड़ दो, एक्स एक्सेप्ट ए बिल फॉर, बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो गया? एक्स एक्सेप्ट ए बिल फॉर बैलेजर फॉर 3 month, ठीक है, विच इज डिस्काउंटेड बाई वाई फॉर 40,110। अब पढ़ो, बीइंग अनएबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, ठीक है, कारण एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, क्यों, क्योंकि वो पैसा देने में असमर्थ था। समझ में आ गई बात? लैंग्वेज क्लियर हो गई? हाउ टू रीड, क्योंकि ये यहां नहीं, मतलब आपकी लॉ में, इको में, समझ रहे हो, कहीं भी ये बात फंस सकती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्लियर हो गया? तो एक्स ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, अब बताओ, हाँ जी, एक्स ने बिल एक्सेप्ट करा, कितने रुपए में एक्सेप्ट करा, 40,110, 42 रुपए का, सॉरी 42 रुपए का बिल, कितने का बिल, चलो पहले एक्सेप्ट करो, वाई ने लिखा, एक्स ने एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया, हाँ जी, वाई डेबिट टू बीपी, ठीक है, वाई डेबिट टू बीपी, कितने का बिल एक्सेप्ट करा, 42। ये पहले बनेगी एंट्री, ये पहले बनेगी, ठीक है। अब बिल आ गया मेरे पास, बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने का बिल आया, चलो 42,000 का बिल आ गया, बोलो। अब इसको क्या करें, पहले बैंक से डिस्काउंट करा लें, तो कितना पैसा आएगा, टू बी आर, कितने रुपए, 40,110, हाँ, कितना, 1890। अब भाई के पास कितने पैसे आ गए, 40,110 आ गए, 40,110 आ गए, बोलो। सबसे पहले क्या करेगा भाई, पहले वाले बिल की पेमेंट करेगा, नहीं तो बैंक मारेगा डंडे इसके, पहले वाले बिल की पेमेंट करेगा। तो बीपी आ गया, पहले वाला बिल बीपी था ना, टू बैंक, पहले वाला बिल कितने का था,
बोलो ये समझ आ गया? तो कितने पैसे बचे इसके पास? 10,110। 10,110। इसमें से कितने पैसे दे रहा है एक्स को? $6,740। चलो अब डिस्काउंट बताओ जरा। हाँ, सोच समझ के। डिस्काउंट बताओ। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? सोच समझ के। समझाऊं? चलो समझाता हूं, कोई बात नहीं। इधर देखो अब जरा, देखो इधर, देखो इधर। एक्स ने, ध्यान से सुनो, है लॉजिकली, अरे सुनो लॉजिकली, एक्स ने कितने पैसे वाई को देने थे? 30,000 ना? 30 है ना? नहीं अरे यार, पुराने 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 पुराने, हाँ सॉरी 20,000। एक्स ने पहले वाला बिल कितने का था? 30,000 का था। तो 10 तो दे दिए थे वाई को, तो कितने पैसे और देने थे? 20,000। एक्स ने 20,000 रुपए देने थे वाई को। बोलो ये लाइन गलत है? तो नहीं दिए ना, तो वाई ने अपने कलेक्शन में से दिए। बोलो, तो इसका मतलब एक्स ने दे 20,000 रुपए देने थे वाई को और नहीं दिए। ठीक है, बोलो। और उल्टा 6,740 ले और लिए। समझ आ गया? लैंग्वेज समझ आ गई? मैंने जानबूझ के इजी लैंग्वेज लिखी है हिंदी में। क्लियर है? हाँ जी। 20,000 विल हैव टू बी पेड इंस्टेड ऑफ पेइंग, इंस्टेड ऑफ पेइंग एक्स रिसीव्ड 6,740। समझ में आ गया? तो क्या मतलब हुआ? एक्स की कितने रुपए की जरूरत पूरी हो रही है? बोलो। हाँ जी, क्लियर है? नहीं तो वाई क्या कहेगा? ठीक है, इस पर डिस्काउंट तू सहन करना। बोलो, इस पर तू डिस्काउंट सहन कर। तो कितना डिस्काउंट था बताओगे? 40,110 रुपए नेट आए। इस पर डिस्काउंट कितना था? एक पर कितना? और 26,740 पर कितना? 1,260। बोलो समझ आ गया? हाँ जी, फटाफट नोट करो जल्दी।
हैं? अभी रुको, ये निकालना जरा। 1890 ना टोटल डिस्काउंट। निकालना 630। समझाऊं? दूसरे वाला समझ आ गया? बता। ये फालतू का काम समझाया मैंने आपको, एक से तो काम हो ही गया था। बता जरा, जो हमारे पास 40,110 रुपए कलेक्ट हुए थे, उसमें से 26,740 मत माइनस करो। सुनो ना, आप सही कह रहे हो, क्योंकि यहां अगर गलती होगी तो वहां भी गलती हो जाएगी। आप बैलेंस ही फिगर निकाल रहे हो। नहीं रुको, कलेक्शन कितनी आई थी? कलेक्शन कितनी आई थी? 40,110। ठीक है, इसमें से बैंक वालों ने पहले वाले बिल के पैसे काट लिए, कितने? 30,000। तो नेट कितने दिए वाई को? 10,110। ये पैसे दिए, बोलो। अब इसमें से हमने ट्रांसफर कर दिए एक्स को, कितने? तो हमने बाकी अपने पास रख लिए, कितने? माइनस करो। ये अपने पास रख लिए, बोलो। और अपने पास पहले से कितने थे? 10,000, क्योंकि 30 का बिल था ना, 20 वाई को देने थे, 10 एक्स को देने थे। तो 10,000 मेरे को जो देने थे वो नहीं दिए, 33,070 की और जरूरत पूरी हो गई। तो इसका मतलब मेरे पास 13,300 वो उस पर। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो भाई, नोट करो जल्दी। हो गया? हो गया। अब एंट्रीज में आ जाओ जरा। हाँ जी, कितना डिस्काउंट एक्स के ऊपर कितना डालना है मुझे? 1260। कितना हो गया टोटल? चलिए, एक्स क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई। कितने पैसे आए मेरे पास?
करो। मेरे पास कितने आए डिस्काउंट? 1260। कितना? चलो हो गया। ये लो। नीचे करूं? हो गया? हो गया? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे पढ़ लो इतने। लास्ट लाइन पढ़ो क्या कहता है। लक्ष्य पढ़ो क्या कह रहा है। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ बिल एक्स बिकम bankrupt, his estate paying 50 पैसे in rupees। ठीक है, कौन दिवालिया हो गया? एक्स। अच्छा रुको, अब पहले वाला बिल तो ऑनर्ड हो गया था, पहले वाले बिल की तो पेमेंट हो गई थी। अब बैंक किसके पास जाएगा? एक्स के पास, क्योंकि सेकंड बिल तो एक्स ने एक्सेप्ट करा है। तो एक्स सेकंड बिल की पेमेंट करेगा, यही तो यहां तक समझ आ गया। और एक्स दिवालिया हो गया, और कितने पैसे दे रहे हैं अपनी एस्टेट में से? आधे पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेकंड बिल डिसऑनर्ड हो गया, सेकंड वाला बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री करोगे, तो पहले तो डिसऑनर की एंट्री करो। हाँ जी, जब डिसऑनर हो जाता है तो बीपी वापस आ गया, बोलो बीपी, बीपी है ना इसके लिए भाई। सेकंड बिल जब डिसऑनर हो गया तो बैंक किसके पास आया? पहले एक्स के पास। एक्सेप्टर तो एक्स है ना, एक्स ने मना कर दिया तो बैंक किसके पास जाएगा? वाई के पास। तो वाई ने बैंक से बिल लेकर एक्स को वापस कर दिया, तो मेरे पास बीपी कहां से आया? डिसऑनर ऑफ सेकंड बिल, डिसऑनर ऑफ सेकंड। समझ में आ गया? बैंक एक्स के पास जाएगा, एक्स ने मना कर दिया तो बैंक वाई के पास, वाई बैंक से लेकर एक्स को देगा। समझ में आ गया? और नीति समझ आ रहा है? नहीं, कहां से? शुरू से ही? अरे तो वहीं से बोलते ना। अच्छा, यहाँ बिफोर द मैच्योरिटी,
इससे पहले तो आ गया था, तो ऐसे बोलो ना, तुमने तो डरा दिया था। हाँ मैं भी बैठ भी जाता समझाने के लिए। ये सारे फिर डर जाते। चलो, बिफोर नहीं, ये बिफोर द मेच्योरिटी से ना, आप सुनो ध्यान से। पहले वाला बिल ऑनर्ड हो गया, कहानी खत्म। अब सेकंड बिल किसने लिखा था? वाई ने। सेकंड बिल किसने लिखा था? और एक्स ने एक्सेप्ट किया था। तो बैंक ऑब्वियसली एक्स के पास जाएगा, ला भाई ला इसके मुझे पैसे दे दे। एक्स ने मना कर दिया, तो बैंक लौट के अपना समूह लेके किसके पास जाएगा? वाई के पास, कि भैया तेरी पार्टी बेकार निकली। ठीक है, तो वाई क्या करेगा? बैंक से लेकर एक्स को वापस कर देगा। ठीक है, अब बिल एक्स के पास वापस आ गया, तो बीपी डेबिट टू वाई, डिसऑनर हो गया। ठीक है, वाई क्या करेगा? डिसऑनर की एंट्री, डिसऑनर की एंट्री वाई क्या करेगा? अरे वाई क्या करेगा? एक्स टू डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये डिसऑनर की एंट्री होगी। सेकंड बिल था कितने का? 42,000। डिसऑनर ऑफ सेकंड बिल, समझा क्या? डिसऑनर ऑफ सेकंड। यहां तक क्लियर है? चलो फटाफट यहां तक उतारो। अब हो गया? चलो अब ध्यान से सुनो। हाँ जी, लिसन अगेन। उन्नति इधर देखो बेटा। सेकंड बिल की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेकंड बिल की। ठीक है, सेकंड बिल की ड्यू डेट पर, ठीक है, बैंक किसके पास जाएगा? सबसे पहले एक्स के पास, ला भी पैसे दे दे। एक्स कौन है? एक्सेप्टर। एक्स ने मना कर दिया, मेरे पास पैसे, तो बैंक, ठीक है, वापस आ गया। तो बैंक जब वापस आ गया तो किसके पास जाएगा? अब वाई के पास, ला भी तू पैसे दे, ड्रॉवर तो तू ही है। ठीक है, तो अब बैंक, वाई ने बिल लेकर, बैंक से लेकर किसको दे दिया? तो एक्स ने कर दिया बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई ने कर दिया एक्स डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये कहानी तो हो गई। पर बैंक पैसे तो लेगा अपने, तभी तो स्कैम नहीं कहलाएगा, तभी तो मना किया था। तो बैंक किससे पैसे लेगा? अब वाई से। तो आपस के लेन देन तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। स्कैम तब होता जब बैंक के पैसे मारे जाते, समझ रहे हो? बैंक तो अब वाई से पैसे ले लेगा। ठीक है, तो वाई क्या करेगा? बैंक को पैसे देगा, उसकी हमें एंट्री नहीं करनी। बस ये ध्यान रखना है, वाई विल हैव टू पे, ठीक है, ऑफ सेकंड बिल टू बैंक फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। ये बात समझ आ गई? ये लाइन ध्यान रखना। क्या लिखा मैंने? वाई को पैसे देने पड़ेंगे, कहां से? अपनी जेब से। ठीक है, क्यों? इस खेल में राजी हुआ था, होगा तब। तो वाई तो अपनी जेब से पैसे दे देगा बैंक को। समझ में आ गया? तो उसके अपनी एसेट्स करनी पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी। और फिर बैंक क्या होता है, सुनो ध्यान से, इसकी बात का जवाब पहले रुक जाते हैं, अलग
क्वेश्चन है कि वाई मना कर दे, ठीक है, कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में होता नहीं है, क्योंकि बैंक कोई भी बिल जब डिस्काउंट करता है ना, कोई भी बिल जब डिस्काउंट करता है तो वो एक्सेप्टर और ड्रॉवर दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर लेता है, तब बिल को डिस्काउंट करता है। बैंक ऐसा पागल नहीं है कि दोनों में से एक दिवालिया हो जाएगा, दूसरा तो मेरे कब्जे में है, ठीक है। और इनडायरेक्टली बैंक कहीं ना कहीं गारंटी रखवाता है कि आपका 50,000 का बिल है तो 1 लाख की कहीं ना कहीं आप गारंटी रखवाओ, ऐसे नहीं कच्ची गोलियां खेलता। समझ में आ गई बात? चलिए, ये लाइन समझ में आ गई कि भाई को तो पैसे देने पड़ेंगे, तो भाई ने पैसे दे दिए होंगे, वो जो उसकी गारंटी पास नहीं करनी होती है, ठीक है। अब एक्स कितने पैसे, अब वाई कह रहा है एक्स से, यार ये तूने गेम शुरू किया था, पैसे तो दे दे, मैंने तो 42,000 रुपए अपनी जेब से दे दिए, राइट भाई। तो एक्स कह रहा है कि ठीक है यार, मैं आधे पैसे दे देता हूं जितने मुझे देने थे, जितने मुझे, आप जरा बताओ सोच समझ के, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। एक्स ने कितने पैसे देने थे वाई को, एक्स ने कितने पैसे देने थे वाई को, यहां लिख लो, एक्स ने टोटल कितने पैसे देने थे वाई को, बताओ जरा कैसे। 20,000 तो पहले वाले और ये मिलकर हो गए, बिल्कुल सिंपल है, बोलो भाई, समझ में आ गया? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं भाई? दो बिल थे ना, एक्स और वाई, पहले वाला बिल था, पहला वाला बिल कितने का था, 30,000 का। एक मिनट, ऐसे करो ना, टोटल कितने का बिल था, तो एक्स की जरूरत पूरी हो रही थी, वाई की, दूसरा बिल था कितने का था, 42,000 का। एक्स की जरूरत पूरी हो रही थी 8,000, और इसकी 34 की हो गई, तो एक्स के पास तो 28,000 ही आए, बोलो, 20 पहले के और 8 दूसरे के। अब 28 में से पैसे ले जा भाई, कितने देगा, चलो क्या एंट्री बनाओगे, वाई डेबिट टू बैंक, कितने दे रहा हूं मैं उसको, देने कितने थे, 28,000, बाकी जो नहीं दे पाया उसको डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कितना, ये क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, 2x, कितने पैसे, 14,000, 14,000 और, बोलो समझ आ गया? एक मिनट रुको जरा, अगर 28,000 रुपये समझ ना आया हो या आ गया हो और चेक करना हो, मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने, बता, तो ठीक है, एक समझ में आ गई बात, नहीं जो मैंने बोला नहीं, 28,000 समझ आ गया, बाई चांस डाउट हो मुझे, मुझे चेक करना है कि मैंने सही समझा है या नहीं, रिकनसाइल करना है, तो उसका तरीका बता रहा हूं। एक्स की बुक देखो जरा फटाफट, एक्स की बुक देख लो, ठीक है, ये एक्स की बुक है ना, ठीक है, सिंप्लिसिटी यही यही बना दो शॉर्ट में, वाई का अकाउंट बना दो, क्या बना दो, वाई का अकाउंट। जर्नल से लेजर पोस्टिंग आती है सबको, जर्नल एंट्री से पक्का, चलो, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, फटाफट बताते चलो, वाई में कहा जाएगा, वाई बी आर कितने, 30,000, शॉर्ट में कर दो ना, इसमें वाई नहीं है छोड़ दो, ठीक है। तीसरे में वाई डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, तो कितना जाएगा, बोलो, 10,000 ही जाएगा ना, ठीक है, नीचे आ जाओ,
वाई डेबिट टू बीपी कितना है ना, लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं, आगे आ जाओ। ठीक है बोलो, ठीक है। और बस क्यों, बीपी डेबिट टू वाई, हाँ बीपी डेबिट टू वाई कितना 42, करो फटाफट जल्दी कर जल्दी से। 50 और 30 कितने होते हैं 80, 80 में से 52 चले गए, कितने बचे वही आएंगे। इसका मतलब हमने वाई को कितने में से देने हैं, समझ में आ गई बात, बोलो अपने आप आ जाएगा, क्लियर है। और चेक करना है, रुको ना ऐसा तो तो वाई की बुक में एक्स का अकाउंट बना लो, ठीक है, वाई की बुक में वही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे जितने पैसे देने हैं उतने ही तो उसने मुझसे लेने, क्लियर है, तो डाउट तो नहीं। चलो ये इसलिए समझा रहा हूं, जरूरी नहीं ये आप रिकंसिलेशन के लिए बनाओ, कई बार एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रिपेयर वाई अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। चलो खैर समझ में आ गया क्वेश्चन, पक्का, शुरू से दोबारा समझाऊं 100%। चलो जल्दी नोट करो, हो गया सबका, पीछे कर दूं, चलो फटाफट करके दिखाओ जरा जल्दी से। मिस्टर ए ने बिल लिखा ऑन बी, ए ने बी पर बिल लिखा 60,000 रुपए का, ठीक है, एंड डिस्काउंट करा लिया एंड रेमिट टू बी, ऑन द ड्यू डेट, ठीक है। ए हाँ बोलो क्या है, क्या कह रहे, समझ में नहीं आई, नहीं समझ तो मुझे आ गई थी, पर तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो। हाँ भाई बता, नहीं नहीं बता रहे, एक मिनट उसकी बात को समझो आप लोग भी ना, क्या बता, नहीं तुम ये कह रहे हो, सुनो जरा, आप ये कह रहे हो एक ही बिल का देना, एकोमोडेशन में एक बिल का हो नहीं सकता, कैसे होगा, जब तक वो दूसरा बिल एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इंसॉल्वेंट कैसे हो जाएगा, मतलब मिनिमम 2 बिल तो चाहिए ही। आप ये कहते हैं कि 2 से आगे मत जाना समझ आ रही बात, हर चीज का लॉजिक होता है, उसमें घुसा करो, ठीक है। हाँ नहीं ठीक तो है ही, गलत थोड़ा ना हाँ पता है, खाली पढ़ो मत, लाइफ को समझो, लाइफ में हर चीज का लॉजिक है, समझोगे तब। यार क्वेश्चन बना रहा था तुमने,
है। करो। ओह। हेलो 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 हेलो। हाँ मंजू। हेलो, मेरी आवाज। हेलो हेलो। आप आ रही है इधर को, आ रही है ना आवाज। नहीं हो रहा।
कोनो दिक्कत ना बा सही है हो गया सही है हाँ सर 28 अब बैठ के 28 हो गया, करो करो। हाँ लक्ष्य कितना आ रहा है? कराऊं? चलो देखो जरा टैली करो फटाफट, देखो इधर। हाँ जी, पहले वाला बिल किसने लिखा फटाफट बताओ। ए एंट्री क्या पास करेगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, कितने रुपए? 60,000। नरेशन लिख लोगे ना? ठीक है, एक्सेप्ट किसने करा? बी ने, तो ए को दे दिया ए टू बी। चलो यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब ये बिल डिस्काउंट करवाएंगे, कौन करा रहा है डिस्काउंट? क्योंकि ये ने लिखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी है, ठीक है। बी आर गया 60,000 रुपए का, कितने पैसे आए?
चलिए डिस्काउंट बताओ। 2400। ठीक है, हाँ नीति समझ आ गया यहाँ तक? अब क्लियर है? हाँ भाई पीछे 57,600 में से बी को कुछ पैसे दे रहे हैं। भाई तू भी अपनी जरूरत पूरी कर, मैंने भी पूरी करी है, तू भी पूरी कर। तो कितने पैसे मैं बी को दे रहा हूं? बी डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। और ये करेगा, पैसा आ गया, अब मैं कितने पैसे दे रहा हूं नेट? 19,200। ठीक है, अब डिस्काउंट, सीधी सी बात है, 57,600 पर 2400, 57,600 पर 2400 तो 19,200 पर कितना? तो भाई 800 रुपए का डिस्काउंट तू भी यार कर, कितना? 20,000। बोलो समझ आ गया? क्लियर है? तो यहां तक इतना क्लियर हुआ कि 60,000 रुपए का बिल था। कितने का बिल था? 60,000 का। तो ए की जरूरत पूरी हो रही है कितने रुपए की? 40,000 की। और बी की 20,000। 60,000 रुपए के बिल में ए की जरूरत पूरी हो रही है कितने की? 40 की। और बी की 20। ये समझ आ गया? अब ड्यू डेट पर कायदे से 40,000 रुपए अगर बी को दे दे तो बी अपने 20,000 और 40,000 मिलाकर पहले वाले बिल की पेमेंट कर दे। ठीक है, तो ऐसा तो हुआ ही नहीं ना, समझ में आ गई? अब सेकंड बिल एक और लिखा गया, वो किसने लिखा? बी ने। तो लिखा एक्सेप्ट होके आ गया, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी डेबिट टू। सेकंड बिल कितने का? बोलो समझ आ गया? सेकंड बिल लिखा 84,000 का। अब सेकंड बिल डिस्काउंट करा लिया। जब सेकंड बिल डिस्काउंट कराया तो कितने पैसे आए? कितने आए? बिल कितने का गया? हाँ चलो, यहां तक समझ आ गया? अब 80,220 में से कुछ पैसे हमने क्या करे? पहले वाले बिल की पेमेंट हो गई। पहले वाला बिल कितने का था? पहले वाला बिल था 60,000। तो क्या होगा? बीपी टू बैंक। पहले वाले बिल डिस्चार्ज हो गया। बोलो भाई। अब 80,220 में से 60,000 तो बैंक ने रख लिए पहले वाले बिल के। कितने बचे? 20,220 है ना? तो मैं कुछ पैसे ए को भेज रहा हूं, ए डेबिट टू डिस्काउंट। कितने भेज रहे हो? 13,480। अब 13,480 पर डिस्काउंट कितना? ठीक है, चलो ए की जरूरत कितनी पूरी हो रही थी? भाई ए ने 40,000 बी को देने थे, नहीं दे रहा, वो अपने रख रहा है, और 13,480 और आ रहे हैं। तो इसका मतलब ए की जरूरत पूरी हो रही है 53,000। समझ में आ गई? बोलो, तो क्या कहोगे?
80,220 पर डिस्काउंट कितना, तो 53,480 पर, ठीक है, 2520 कितना, हम क्या करेंगे, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी, कितना आया, टोटल, बोलो समझ आ गया, समझाऊं दोबारा। अब सेकंड बिल की ड्यू डेट पर क्या करेंगे, बैंक जाएगा ए के पास, क्योंकि ये एक्सेप्टर है तो ए ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो बी के पास जाएगा, ठीक है, तो बी बैंक से लेकर ए को वापस करेगा, तो मेरे पास तो बीपी आ गया, और ये बिल डिसऑनर हो गया ना, कितने का बिल था सेकंड, चलिए अब मुझे, ठीक है, कितने पैसे लेने हैं, अब सेकंड वाले बिल की तो पेमेंट मैं कर दूंगा अपनी जेब से, उसकी तो एंट्री नहीं होगी ना, अब मुझे लेने कितने पैसे हैं, ठीक है, बताओ, ए ने पहले कितने पैसे देने थे, और दूसरे वाला बिल, तो सीधी सी बात है कितना, नहीं दे रहा ना, तो कितने पैसे दे रहा है, 28 दे रहा है, और ये क्या करेगा, बोलो समझ आ गया, जल्दी नोट करो, नोट कर लिया, पता नहीं कितने बजे तक है, समझ आ रहा है या नहीं, पक्का बताओ, चलो फटाफट एक करके दिखाओ, जरा स्पीड से करके दिखाना, जल्दी करो,
कैलकुलेटर है? हो जाएगा, करो। हो, राजेश होगा ना? पानी दे देना। देखना फर्स्ट वाली कैलकुलेशन में डेसिमल में नहीं आना चाहिए। हाँ, डिस्काउंट आ गया पहला। लक्ष्य कितना आ रहा है? 200 रुपये। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 मिनट रुको जरा, इधर देखो। हाँ, 48 रुपये भेज रहे हैं ना, तो 4800 14,400 का कितना पार्ट है? 1/3 है ना, 1/3 भेज रहा हूं ना, तो टोटल डिस्काउंट कितना है? तो 600 का 1/3, ऐसे भी समझ लेना। समझ गए? जितना शेयर भेज रहे हो उतना डिस्काउंट का हिस्सा। ये इसलिए समझा दिया कि एमसीक्यू में आ जाएगा इतना कि हाउ मच शेयर। ठीक है, तो आप 1/3 शेयर ऑफ डिस्काउंट ऐसे लिखा जाएगा।
कितना हो गया? आधे से ज्यादा हो गया? वहां तक ठीक ठीक है, समझाओ। हाँ, वो क्या नाम है, इसको महावीर को बोल देना कि सही है कि आज कैसे पता लगा सही है? चेक किया? चेक कर। अरे वैसे भी तो समझो। क्या? नहीं, ये वही तो क्वेश्चन दिया है, रकम भी तो आधी करी है सिर्फ, उसमें 28,000 था और अब आधी कर दी।
चलो अब इसके बेस पर क्वेश्चन